अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके पास राउंडिंग ऑफ के बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, दो चीज़ें बताई हुई हैं कि एक्यूरेटली नोन डिजिट जो है आपके पास और पहला डाउटफुल डिजिट जिस पे आपको डाउट होता है, वो नंबर दोनों आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट है ना, वो मेजरमेंट्स में यूज़ होता है। किसी भी मेजरमेंट को रिलायबल बनाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पता होने चाहिए आपको। ठीक है, फर्स्ट रूल है ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सारे के सारे नॉन ज़ीरो नंबर जो हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट में आते हैं, जैसे 1, 4, 3, 9, 1 to 9 ऑल नंबर्स आपके पास सिग्निफिकेंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर। जीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी है 207। 2 और 7 नॉन ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, इस वजह से सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे नंबर बनते हैं 3 सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 2.0098। तो 2 और 9 के दरमियान में आ रहा है 00, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो आपके पास इस एग्जाम्पल में 5 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपके पास जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, किसी पॉइंट की राइट साइड पे और नॉन ज़ीरो नंबर के लेफ्ट साइड पे जो ज़ीरो आ रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, जैसे ये आपके पास एग्जांपल है 0.00063। इसमें 6 और 3 सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर है, यानी टोटल सिग्निफिकेंट नंबर आपके पास बनते हैं 2। ठीक है, ये जो बाकी के ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जीरोस जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आ रहे होते हैं, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया है 3.000। पॉइंट के राइट साइड पे जो जीरोस आ रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपके पास 3 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है और ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर है 4। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका सिग्निफिकेंट नंबर्स डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीन्स आप लोग कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल दी हुई है, बुक में भी है आपकी 8000 kg। ठीक है, 8000 kg आपने मेजरमेंट लिया किसी इंस्ट्रूमेंट से और उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है आपके पास 1 kg। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स आपके पास बनेंगे 4। लेकिन अगर आपने 8000 मेजरमेंट ली है किसी और इंस्ट्रूमेंट से और उसका लीस्ट काउंट आपके पास है 10 kg, ठीक है, तो तब आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे वो होंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 पावर को निगलेक्ट कर दें। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आ जाता है 100, ठीक है, तो तब आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स बनेंगे 2। इसका मतलब है सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होते हैं वो लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट बहुत इजी है, साइंटिफिक नोटेशन से डील करता है। अगर आप लोग किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, यानी जिस तरह ये मैंने एग्जांपल दिया है 2.83 × 10⁻³ तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो पावर को आपने कंसीडर नहीं करना। ठीक है, सिर्फ इस नंबर को देखना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो 1 2 3, तो आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स आ जाएंगे 3। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास सेकंड लास्ट पॉइंट है 7th, ये डील करता है प्रिसाइज मेजरमेंट से। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होती है। प्रिसाइज मेजरमेंट होती है द प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज स्मॉल लीस्ट काउंट। ठीक है, कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट है जो जिसमें इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे स्मॉल हो। जैसे ये लीस्ट काउंट की मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको, 0.1 है किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, किसी और इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.01 और किसी और थर्ड इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.001, तो सबसे स्मॉल लीस्ट काउंट है 0.001। इस वजह से सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट इस इंस्ट्रूमेंट से आएगी जिसका लीस्ट काउंट है 0.001। ठीक है, लीस्ट मेजरमेंट
काउंट जिसका सबसे स्मॉल है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास 3 मेजरमेंट्स हैं। x1 मेरे पास है 3.5 सेंटीमीटर, x2 मेरे पास है 8.73 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मैं लिखना भूल गई। x3 आपके पास है 4.31 सेंटीमीटर। आपने इनकी एडिशन करनी है। x आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 से आएगा। वो रिजल्ट आपके पास आता है 16.54। अब आपने देखना है कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर किस में है। जो डाटा आपको गिवन है उसमें से सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर किस में है। तो ये देखें, आपके पास x1 में सिग्निफिकेंट नंबर है 2, x2 में आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 3 और x3 में भी आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर हैं 3। इस वजह से सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं x1 में, यानी 3.5 में है 3 और 5। दो सिग्निफिकेंट नंबर हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट नंबर है। तो आप जब इस आंसर को राउंड ऑफ करेंगे तो आपने पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट नंबर तक आंसर लाना है। जैसे आपके पास 16.54 आया तो इसका मतलब है 0.5 आपके पास रहना चाहिए, 4 नहीं रहना चाहिए। तो 4 को देखें, राउंडिंग ऑफ के रूल के हिसाब से आपके पास 4 5 से लेस है। इस वजह से ये नंबर 4 खुद तो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन 5 एज इट इज़ रहेगा। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो 16.5 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद लास्ट रूल है आपके पास, वो मल्टीप्लिकेशन से डील करते हैं, ठीक है। फाइनल रिजल्ट डिपेंड अपॉन नंबर्स विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी आपके पास फाइनल रिजल्ट उसी चीज़ पे, उसी नंबर पे डिपेंड करेगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, x1 है आपके पास 3.6 सेंटीमीटर, x2 आपके पास है 3.85 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप x1 और x2 को मल्टीप्लाई करते हैं, x आपके पास रिजल्ट आता है 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने देखना है सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किस में है, x1 में, ठीक है। और आपने डेसिमल पॉइंट के बाद वाले को नहीं चेक करना, ओवरऑल चेक करना है कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हैं 2 और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हैं 3, ठीक है। इस वजह से आपने जो फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है वो 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक करना है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद वाला नहीं, बल्कि ओवरऑल आप देखेंगे सिग्निफिकेंट नंबर किस में कम है। तो इसमें कम है, सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, ठीक है। सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर इसमें है जो आपको डाटा गिवन है। तो इस वजह से आपने फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है 2 नंबर्स तक, यानी 1 और 3 रहना चाहिए, 8 6 नहीं रहना चाहिए। तो आप देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स को, राउंडिंग ऑफ नंबर्स के रूल के हिसाब से आपके पास ये आ जाता है 8, ठीक है। ड्रॉपिंग डिजिट 8 बनता है, तो 8 आपके पास 5 से बड़ा है, इस वजह से ये नंबर हो जाएगा 14। 13.86 के बजाय आप फाइनल रिजल्ट लिखेंगे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिवीजन का रूल भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही है जैसा मल्टीप्लिकेशन का है। सपोज आपके पास x1 एक डिजिट है, एक नंबर है, और x2 आपके पास दूसरा नंबर है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ तो ये आपके पास रिजल्ट आता है 0.60544 अप टू सो ऑन, आगे भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें आप लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर किस में है, 3.2 में या 5.42 में। तो x1 में आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है 2। इस वजह से आपने फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है 2 नंबर्स तक। 0 तो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंट रूल के हिसाब से आपके पास डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो 0 आ रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इस वजह से आपने 6 0 तक नंबर रखने हैं और 544 को हटा देना है, ड्रॉप कर देना है। तो 5 आपके पास ड्रॉपिंग डिजिट बनता है। 5 के बाद देखें नॉन ज़ीरो नंबर हैं, इस वजह से 6 0 को हम बना देंगे 0.61, ठीक है। 0 आपका एक इंक्रीज हो जाएगा और 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 खुद ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जो राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को और राउंडिंग ऑफ के रूल्स को माइंड में रख के करना है, ठीक है जी।